बरसों से हुकूमती इदारे बल्दिया के ताल्लुक से अवाम में एक जुमला गश्त करता आ रहा है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया, लिहाजा लोग इसके साथ साथ दूसरे सरकारी इदारों से भी बेजार रहे हैं। लेकिन अब खबर आई है कि हुकूमत तेलंगाना ने बरसों से तनाज़ात का शिकार सरकारी दवाखाना नीलोफर की कारकर्दगी पर नजरसानी करते हुए कुछ असरी मशीनें मंगवाई हैं और उनकी तनखी के लिए रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी के हमरा कायदे मुकन्ना व MLA नामपल्ली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जाफर हुसैन मेराज ने दीगर ओहदेदारों के साथ एक नई इमारत का दौरा कर नई मशीनें चेक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। आग लगने के बहुत सारे वाकयात लोगों ने देखे होंगे, लेकिन शहर के शोहरत याफ्ता तेलुगु अखबार आंध्र ज्योति की इमारत में आज आग ऐसे भड़की कि हर चीज जलकर खाकस्तर हो गई। इस अलमनाक वाकये पर तेलंगाना के वजीर आला और हरदिल अजीज KCR ने अपने विज़रा श्री पद्मा राव, श्री हरीश राव, श्री श्रीनिवास यादव और सिटी मेयर B राम मोहन के हमरा आंध्र ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री V राधाकृष्ण और एडिटर श्री K श्रीनिवासलू से मिलकर बहुत गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें तसल्ली दी। KCR का ये इक़दाम सारी सहाफती बिरादरी के लिए एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हल्का हैदराबाद के MP जनाब असदुद्दीन अवैसी ने आज कई दिनों से मुख्तलिफ शिकायतों का शिकार हल्का याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कई ज़ेर इल्तिवा कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर के हमरा मुकामी MLA याकूतपुरा अलहाज मुमताज अहमद खान और कई कॉरपोरेटर्स जैसे डॉक्टर समीना, तालाब कट्टे के कॉरपोरेटर मोहतरमा नसीन, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और दीगर कई कॉरपोरेटर्स के साथ साथ मुख्तलिफ महकूमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इफ्तिताह किए गए कामों की लागत 9 करोड़ 18 लाख बताई गई है, जिसमें खुसूसी तौर पर नालों की हिसारबंदी शामिल है, जबकि एक इलाके में एक तबाहशुदा रोड के लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी ने MP फंड से 30 लाख रुपये भी जारी किए और जल्द से जल्द इसे बना देने का ऐलान भी किया। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ की खुसूस में बनाई गई शी टीम जो हैदराबाद के साथ साथ सारे ही मुल्क में शोहरत याफ्ता बन गई है, आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर जहां खवातीन व लड़कियों का तांता बना रहता है, नौजवान लड़कियों में शऊर बेदार करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया और उन्हें समझाया कि किन हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। महकमे पुलिस के CCS ने आज तवज्जो हटाकर गाड़ियां सुरखा करने वाले एक आदी शख्स शेख आफ्ताब अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और एक माइस्ट्रो एक्टिवा को बरामद कर लिया। मुलजिम काफी दिनों से खवातीन को निशाना बनाता आ रहा है और उनकी तवज्जो हटाकर उनकी स्कूटी वगैरह सुरखा कर लिया करता। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद राशिद। एक खुफिया इत्तला पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स कमिश्नर ने एल्लारेड्डीगुड़ा SR नगर के एक फ्लैट पर धावा कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो IPL के क्रिकेट मैचेस पर बैटिंग कर रहे थे और वहां से 1,92,000 रुपये, एक TV और एक सेलफोन को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। शहर हैदराबाद की हसीना बेगम जो सऊदी अरब जाकर मुश्किल हालात में घिर गई थी, आज बाहिफाजत शहर हैदराबाद पहुंच गई हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान खालिद ने इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा मोहतरमा सुषमा स्वराज और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों से कामयाब नुमाइंदगी की थी। हसीना बेगम ने हैदराबाद पहुंचकर उन सभी अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी मदद की है। मुल्क के मुमताज सहाफ़ी जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC के तौर पर आज तीसरी मियाद के लिए हलफ ले लिया है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चारमीनार के एमएलए जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने ट्रैफिक एसीपी श्री अमरकांत रेड्डी के हमरा सुल्तान बाजार पहुंचकर रोड के ठेला बंडी कारोबारियों को पाबंद किया कि वो ट्रैफिक में खलल डाले बिना अपना कारोबार करें और उनसे किसी को भी कोई तकलीफ न पहुंचे। मुल्क के खराब हालात के चलते मांगने वाले फकीरों में इजाफा हो गया है। बेशुमार फकीर हर जगह आपको नजर आएंगे। साथ ही नशा आवर वाइटनर भी इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में इजाफा हो गया। ये नौजवान नशा कर बेहंगम हरकतें करते हुए रोड पर नजर आएंगे। लिहाजा ऐसा नशा करने वाले नौजवानों और बढ़ते फकीरों के लिए हैदराबाद में चारमीनार पुलिस ने एक मुहिम चलाई और उन्हें पकड़कर उनकी काउंसलिंग की। देखना है पुलिस डिपार्टमेंट का इस तरह से समझाने वाला अंदाज आगे कितना कामयाब होता है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान की चलती कशीदगी में इजाफा ही होता जा रहा है। अब खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने फिर बर्बरियत दिखाई। पूंछ की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से एक भारतीय फौजी हलाक हो गया। इस वाकये से मुल्क में गुस्से की लहर दौड़ गई है। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने बताया कि पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों का तनाव बढ़ गया है और जनरल रावत श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बैंक की कैश वैन पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें 6 पुलिस ओहदेदार हलाक हो गए। हमले के बाद हथियारों को छीन लिया गया और भारत के नए नोटों को लूटकर दहशतगर्द फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ही आज तालीमी इदारे खुलने पर तुलबा ने जबरदस्त हंगामा खड़ा किया और सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ गए। पीएम मोदी के हालिया वीवीआईपी गाड़ियों से लाल बत्तियां निकाल देने वाले बयान के बाद आज से उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। फिर भी थोड़ी छूट रखकर कुछ खास मौकों के लिए लाल बत्ती वाली गाड़ियां रखने की बात भी बताई गई है। रियासत बिहार में आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती निकालने से इनकार कर दिया है और कहा कि दिल्ली काबीना जो दिल में आया फैसले करती चली आ रही है, लिहाजा सभी ऐसी बातों को क्यों माने। मध्य प्रदेश में भी लाल बत्ती वाली नसीहत की उड़ी धज्जियां। करगाम में पीली बत्ती की गाड़ी में नजर आए डीएम और बताया कि सर्कुलर आने पर इस सिलसिले में कुछ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के तकरीबन सभी लीडर्स बत्ती वाली गाड़ियों में ही घूमते नजर आ रहे हैं। अभी भी मुल्क में आज से रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट नाफिज कर दिया गया है। इस कानून से काले धन वाले बिल्डर्स पर लगाम लग जाएगी और उन्हें कम से कम में अपना मामला तय करना होगा और काम करवाने वालों को भी वक्त पर अपना मामला निपटाना। उत्तर प्रदेश के साबिका वजीर गायत्री प्रजापति के खानदान वाले अब वजीर आला के दरबार में इंसाफ के लिए पहुंच गए, जबकि उत्तर प्रदेश के शाह ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और एक बैठक में उन्होंने लोगों को बताया कि 100 दिनों का हिसाब सरकार अनकरीब दे देगी। मुल्क के मौजूदा माहौल में जहां हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वहीं बीमारियां भी जमकर अपना रंग दिखा रही हैं। मुल्क में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और निगरानकार एजेंसीज को फिटकार भी लगाई है।